Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं ARTV न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। संवाददाता मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। अपना राष्ट्र न्यूज चैनल एक कदम आगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने रविवार को कानपुर के H.N. मिश्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन कानपुर में बीजेपी शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ के लोकसभा सम्मेलन में शिरकत करी। इस दौरान उनका 51 किलो की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित करके सम्मेलन की शुरुआत की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के मन की बात के भी कार्यक्रम को उपस्थित सभी लोगों ने देखा और सुना। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि जैसे पहले हर रविवार रामायण का सीरियल आता था जिसमें लोग इंतजार करते थे, इसी तरीके से मन की बात के कार्यक्रम का लोग इंतजार करते हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल में जो भी काम हुए हैं वह किसी भी सरकारों ने नहीं किए हैं। उन्होंने किसी भी काम को पीछे नहीं रखा है, चाहे वह पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे बेरोजगारी से संबंधित हो, हर कामों को युद्ध स्तर से कराया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल तोड़ यात्रा बताते हुए विपक्ष पर जुबानी धावा बोलते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी अब स्टार प्रचारक हो गए हैं, जिनको राम मंदिर में राम ही नहीं दिखते हैं। एक तरफ अखिलेश यादव अपने परिवार के लोगों को टिकट दिलाते हैं, वहीं अब कांग्रेस भी परिवार के लोगों को ही टिकट दिलाने का काम कर रही है। ये लोग चाहे कुछ भी कर ले, परिवारवादी लोग इस देश को नहीं चला सकते हैं। इस बार बीजेपी पूरी 80 सीटों से जीतेगी, विपक्ष बस 1-2 सीटों के लिए लड़ेगा, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में मोदी की लहर चल रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का न केवल जिज्ञासा को पूर्ण करने वाला भावुकता भरा और तथ्यों पर आधारित 110वां एपिसोड सुनने का हम सबको कानपुर की महानगरी में अवसर मिला है। मन की बात मैं समझता हूं कि एक समय रामायण का सीरियल आता था तो लोग इतवार का रविवार का इंतजार करते थे कि रामानंद सागर की रामायण आएगी, और अब विगत 10 वर्षों में हर जो अंतिम रविवार होता है उसमें लोग इंतजार करते हैं कि मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम आएगा, जो ज्ञानपूर्वक भी होगा, जानकारी वाला होगा और कुछ न कुछ दिशा दर्शन करने वाला होगा। आज के एपिसोड में मैं समझता हूं कि बड़ी महत्वपूर्ण बात निकली है। 3 महीने के बाद 111वां जो एपिसोड होगा माननीय मोदी जी का, हम सब लोगों को सुनने को मिलेगा जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर एक बार पिछले से भी अधिक बहुमत से, प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। एक बड़ी उपलब्धि रही है। इतने विगत 10 वर्षों में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है वो काम अभूतपूर्व रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का रहा हो, चाहे एजुकेशन का रहा हो, चाहे किसानों की समृद्धि का रहा हो, महिला सशक्तिकरण का रहा हो, उद्योगों के निवेश का रहा हो, रक्षा क्षेत्र में पाकिस्तान ऐसे देश में चाइना ऐसे देश को मुंहतोड़ जवाब देने का रहा हो। मैं समझता हूं कि अभूतपूर्व, अनुपम राष्ट्र रक्षा यज्ञ जो 10 वर्षों तक चला है वो आज मन की बात में वो मन से निकला है। और निश्चित रूप में यह सौभाग्य होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जब हम लोग इसको फिर से सुनेंगे 111वें एपिसोड को, तो मन और आनंदित और प्रफुल्लित होगा कि ये राष्ट्र अब एक मजबूती की तरफ बढ़ा है। तोड़ो यात्रा हो गई है, राहुल तोड़ो यात्रा। और राहुल जी एक भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में हैं। वो उनके सारी जो गलतियां हैं राहुल गांधी की, वो उनकी अपरिपक्वता उनकी हर यात्रा में, हर एपिसोड पर दिखाई पड़ती। उनको उत्तर प्रदेश के नौजवान नस्ली दिखाई पड़ते हैं, उनको यहाँ के लोग उत्तर प्रदेश के, या उनको राम मंदिर में राम नहीं दिखाई पड़ते। वो कहते हैं कि राम के वहां पे वो बेस में कोई और आ गया। वो मतभेद पैदा करने वाले लोगों का एक समूह है। 2 पारिवारिक लोगों का मिलन हुआ है राजनीतिक क्षेत्र में। जैसे अखिलेश जी, उनके अभी आप टिकट देखो, अखिलेश जी ने टिकट दिया अपने भाई को, अपने भौजाई को, अपनी पत्नी को, अपने भतीजे को। अब सोनिया जी ने राज्यसभा का खुद ले लिया। अब राहुल जी को, प्रियंका जी को, मैं उनसे कहूंगा बडारा जी को भी दीजिए, रॉबर्ट जी को और उनके बच्चों को भी दे डालिए। सब यहीं पर ये परिवारवादी लोग इस देश को
नहीं चला सकते। और मैं समझता हूं कि मोदी जी का परिवार पूरा भारतवर्ष है और वो अपने पूरे भारतवर्ष के परिवार को बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं। अब देखिए, 9 वैकेंसी है विपक्ष के लिए। 9 वैकेंसी में एक भी सीट अब विपक्ष जीत पाएगा, इसके लिए वही खुद आशंकित है। विपक्ष 1 सीट 2 सीट पाने के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़ेगा। बीजेपी पूरी 80 सीटें जीतेगी और बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीतेगी। ये मोदी तूफान जो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, जैसे लोग बोल रहे हैं कश्मीर में आज शीतलहर चली है, मैं समझता हूं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में और भारतवर्ष में मोदी लहर चल रही है और इस लहर में बहुत सारे लोग बह जाएंगे। नमस्कार। आज हम सब यहाँ कानपुर में एकत्रित हुए हैं लोकसभा सम्मेलन के लिए। इस लोकसभा सम्मेलन में हम आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे और लोगों से यह आह्वान करेंगे कि वह मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को भाजपा को वोट देकर पूर्ण करने में अपना योगदान दें। हर कानपुर वासी को मोदी जी के विकसित भारत को के संकल्प को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। मेरा यह निजी मत है कि कानपुर को आधुनिक प्रणाली और मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि ड्रोन्स। सरकार को चाहिए कि कानपुर को एक ड्रोन हब के रूप में विकसित किया जाए। विकसित भारत और विकसित कानपुर तभी संभव है अगर हम पुनः मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन के सरकार के छत्र छाया में काम करें। याद रहे, मोदी है तो मुमकिन है। आज के इस कार्यक्रम, इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री दिनेश शर्मा जी पधार रहे हैं। इस कार्यक्रम का संचालन